हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू टू ग्रेविटास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। देखो, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देखो, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्था होती हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो, जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद संख्या 324 में किया गया है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग, सांसद जो होते हैं वो राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक ही बात है, एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था का मतलब होता है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करे। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। देखो, 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करता रहा था, लेकिन 1989 में 2 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष 1990 में इन दोनों पदों को भी समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन वर्ष 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है और तब से लेकर आज तक यह बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। इनकी शक्तियों के बारे में कहें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनके पास समान शक्तियां होती हैं। उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों के मध्य किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाता है तो बहुमत के आधार पर उस विवाद को सुलझाया जाता है। ओके जी। प्रत्येक निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक होगा, और उससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रेसिडेंट को त्यागपत्र दे भी सकते हैं और उन्हें उनके समय से पूर्व भी उनके पद से हटाया जा सकता है। उनको पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है, यानी संसद में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 भाग से उनके खिलाफ एक टाइप से महाभियोग जैसा चलाया जा सकता है और फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट कर देंगे, वो अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और ना ही उनके पद की अवधि निर्धारित की गई है। अच्छा जी, अब आइए निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में। निर्वाचन आयोग के कार्य भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, यानी कि जो परिसीमन आयोग होता है वो समय समय पर, अभी जैसे परिसीमन अधिनियम 2002 के आधार पर जो भारतीय भूभाग, भारत क्षेत्र के भूभाग हैं, उनका इस आधार पर जो परिसीमन किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितने कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, यानी परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के अंदर ही काम करता है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी तैयार करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना,
आचार संहिता निर्मित करना, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी तंत्र पर्यवेक्षण करना, ये सभी होते हैं इनके कार्य। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ओके, अब प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, समाज एवं कल्याण मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। अगला प्रश्न ये है, भारत में यानी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका जवाब, मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल थैंक यू।